उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ मौसम ने करवट ली है, वहीं दूसरी तरफ बिजली की मांग भी अब बढ़ती जा रही है। लगातार उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए ऊर्जा विभाग लगा हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश में फिर एक बार जिस तरीके से रिकॉर्ड बनाया जा रहा आपूर्ति पूर्ण करने के लिए, जिस तरीके से बिजली की खपत हो रही, क्या तैयारी ऊर्जा विभाग की है? ऊर्जा विभाग पूरी तरह से इस चुनौती को स्वीकार करते हुए तैयार है। आपने देखा होगा कि इस साल ही नहीं, पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के इतिहास की सर्वाधिक बिजली हम लोग दे रहे हैं। 23-24 में हमने उस समय की सर्वाधिक बिजली दिया, 24-25 में हमने उस समय तक की सर्वाधिक बिजली दिया, और उसी प्रकार इस बार ये जो 2025 चल रहा है, इसमें भी हम अभी तक की उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बिजली दे रहे हैं। कल रात हमारी जो बिजली की पीक डिमांड थी, अधिकतम डिमांड थी, वो 31,104 मेगावाट से भी ऊपर पहुंच गई थी, और वो प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक है, देश के इतिहास में सर्वाधिक है, किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सर्वाधिक है, अधिकतम है। इतना ही नहीं, मैं तो ये भी कहूँगा कि जो अन्य अग्रणी राज्य हैं जिनकी विद्युत आपूर्ति सामान्य रूप से ज़्यादा रहा करती थी उत्तर प्रदेश के अपेक्षा, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उनकी आपूर्ति हमसे ज़्यादा हुआ करती थी 3 साल पहले, उनको भी हमने पीछे छोड़ दिया है। और गुजरात महाराष्ट्र की अपेक्षा लगभग 1.25 गुना बिजली उनकी 25,000 मेगावाट की रेंज में उनकी पीक डिमांड चल रही है, हमारी 31,000 को भी पार कर चुकी। तो इस प्रकार हम उत्तर प्रदेश और देश के इतिहास में इस समय सर्वाधिक बिजली दे रहे हैं, और उसके लिए मैं अपने सभी विद्युत कर्मियों को, विद्युत परिवार को, ऊर्जा परिवार के सभी भाइयों बहनों कर्मियों को मैं बहुत बहुत बधाई, साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उनके पुरुषार्थ और परिश्रम के चलते हम जनता की इस प्रकार से सेवा कर पा रहे हैं। सर, विपक्ष जब सीजन आता था गर्मी का या बारिश का, तब आपको याद करता था कि बारिश हो रही है, नगर विकास का काम कहाँ है, गर्मी बढ़ रही है, ऊर्जा विभाग का काम कहाँ है, कैसे आपूर्ति। लेकिन अब विपक्ष आपके पीछे पड़ा है निजीकरण को लेकर। जो विरोध प्रदर्शन कर्मचारियों के बीच हो रहा है, वो आखिर क्या है? भ्रम फैलाया जा रहा है या कुछ और चीजें हैं? निजीकरण के बारे में वो जो जानकारियां हैं वो नहीं पहुंच पा रही है, क्या चीजें हैं? उन दिनों भी जब विपक्ष गर्मी या बरसात की बात करता था, तो वो क्या होता है कि जब आदमी अपने समय काल में जब कुछ नहीं कर पाता है, तो बाद में पश्चाताप होता है उसको कि ये कर ले रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे। जैसा मैंने कहा कि हमने 2023-24 में, 2024-25 में और अब 2025-26 में इतिहास की सर्वाधिक बिजली तीनों साल लगातार हमने दिया है, और हमने प्रदेश के इतिहास में ही रिकॉर्ड नहीं बनाया है, बल्कि पूरे देश के इतिहास में रिकॉर्ड बनाया है। तो वास्तव में कहने लायक कुछ था नहीं। आप गांव में जाइए, नगरों में जाइए, लोग बातें करते हैं कि पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी बिजली आ रही है। पहले 15 दिन, एक हफ्ते बाद बिजली का दिन में आएगी कि रात में आएगी, आज गई तो कितने दिन बाद आएगी, इस तरह का टाइम टेबल लोगों को याद है। अब 24 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे बिजली आ रही है। हाँ, ये बात अवश्य है कि पहले बिजली आती थी तो न्यूज़ बनती थी, अब कभी कभार चली जाती है तो न्यूज़ बन जाती है। 24 घंटे में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, तो आप लोगों के लिए एक मसाला मिल जाता है, मीडिया के लिए। तो उसको विपक्ष चाहता है कि जनता में घुमावे, लेकिन वो जनता समझती है, जनता ने उसको रिजेक्ट किया है। उसी प्रकार नगरों में साफ सफाई, नाला नाली, आपने स्वयं देखा होगा कि मैंने स्वयं खुद की मॉनिटरिंग में नाले नाली की सफाई में करवाता हूँ, और सुबह 5 बजे से हमारे सफाई कर्मी सफाई कार्य में लग जाते हैं। आज जो नगरों में नगर हमारे बढ़े भी हैं, लगभग 200 नगर नए बने हैं या तो विस्तारित हुए हैं। ऐसे तमाम 762 नगरों में सफाई की व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त है, कहीं कोई दिक्कत की समस्या नहीं है। रही बात निजीकरण की, तो विपक्ष को जब वास्तविक कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो चलो यही एक ख्याली पुलाव पकाया जाए, लोगों को, कर्मचारियों को गुमराह किया जाए कि निजीकरण हो जाएगा तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मैं उनको आश्वस्त कर चुका हूँ, कर्मचारियों को पहले भी, कि निजीकरण एक प्रक्रिया ऐसी है कि आपने देखा होगा कि देश में एक समय टेलीफोन होना एक बहुत बड़े रईसी का एक
उदाहरण माना जाता था, रईस लोगों का वो इंस्ट्रूमेंट माना जाता था। जैसे ही इसको लिबरलाइज किया, जैसे ही प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में हमने सरकार ने उसको दिया, वैसे ही हर व्यक्ति के हाथ में अब मोबाइल और फ़ोन, एक एक नहीं 3-3 नंबर लेके लोग घूमते हैं, 5-5 नंबर लेके घूमते हैं। तो ये परिवर्तन आया है, देखते देखते आया है। उसी प्रकार आप रोड सेक्टर की बात करिए, पहले पतली सड़कें, गड्ढा युक्त सड़कें, ये हम सब का सामान्य अनुभव था। 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर अगर जाना होता था तो पूरा का पूरा दिन लग जाता था, और उसके पहुंचने के बाद न तो आपकी गाड़ी काम की रह जाती थी, न तो आपका शरीर काम का रह जाता था। ऐसा दृश्य हमने देखा। आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई, टोलिंग हुई, उसके चलते आप देख सकते हैं कि 300, 400, 500 किलोमीटर आप चले जाते हैं एक्सप्रेस वे और हाईवे पे, मालूम नहीं पड़ता है कि आप कितनी। तो ये सब एयरपोर्ट वैसे ही है। एयरपोर्ट में आपने देखा होगा कि पहले एयरपोर्ट का अनुभव कितना ख़राब हुआ करता था। अब हमारे एयरपोर्ट विश्व कक्षा के एयरपोर्ट बन चुके हैं। किसी भी देश से बेहतर एयरपोर्ट और रोड हमारे देश में आज बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नतीजा है। इसको ऐसे ही रिजेक्ट करना ठीक नहीं होगा। समय की मांग है, समय की रफ्तार है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहला जो बिजली के क्षेत्र में निजीकरण का जो प्रयोग हुआ है, वो कांग्रेस और सपा की सरकार में हुआ है। कांग्रेस ने 2010 के आसपास नोएडा की पावर सप्लाई की व्यवस्था, एनपीसीएल कंपनी है, नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड, उसको दिया था। ये निर्णय कांग्रेस ने किया। उसके बाद तुरंत ही समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई थी। 2 महीने के अंदर ही, अगर ये चाहते तो उस प्रक्रिया को रोक सकते थे कि नहीं नहीं, हम इसके पक्ष में नहीं है, हम जो नॉर्मल व्यवस्था है उसमें चलाएंगे। लेकिन इन्होंने भी उसे स्वीकार किया, उसे समर्थन दिया, और आज नोएडा पावर कंपनी नोएडा में पावर सप्लाई कर रही है। और उसके बाद बसपा की सरकार में आगरा की कंपनी, आगरा में टोरेंट कंपनी को पावर सप्लाई का काम दिया गया, वो भी प्राइवेट कंपनी है। तो इन दोनों सरकारों ने, या तीनों सरकारों ने जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पहले शासन किया हुआ है, इन तीनों ने इस प्रक्रिया को, निजीकरण की प्रक्रिया को स्वयं अपनाया हुआ है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि उनका निर्णय सही था, और उसके अच्छे परिणाम वहाँ के स्थानीय लोगों को नोएडा में और आगरा में मिल रहे हैं। उसे हमें रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं है। हमने बार बार ये बात कर्मचारियों से भी कही है, जनता से भी कही कि हम जो भी निर्णय कर रहे हैं वो राज्य के व्यापक हित में कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों में सभी वर्ग के लोगों को सुचारू रूप से पर्याप्त बिजली मिले, इस बात को ध्यान में रख के कर रहे हैं। हम इसका जो भी कार्यान्वयन करेंगे उसमें कर्मचारियों का पूरा पूरा हित जो है वो ध्यान में रखा जाएगा। कहीं किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनका गार्जियन हूँ, मैं उनका विभाग का मंत्री हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि हमारे कर्मियों को कोई अहित नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उनको, कुछ लोग, राजनीतिक पार्टियां और कुछ यूनियन के लीडर्स अपनी रोटियां सेकने के लिए इस तवे को गरमाए हुए हैं, लेकिन तवा गर्म हो नहीं रहा है। वो देख रहे हैं कि तवा गर्म नहीं हो रहा है। मैं चाहूँगा कि हमारे विद्युत परिवार, विद्युत कर्मी अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य का यूं ही निर्वाह करते रहें जैसा कि इस समय गर्मी में वो कर रहे हैं। इस समय उपभोक्ताओं को, लोगों को, नागरिकों को बिजली की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है गर्मी के दिन में, और इसी प्रकार सेवा करते रहें। उनके हित का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी, हम उसका ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 साल हो गए, केंद्र की 11 साल सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परछाई आपको मानी जाती थी। अभी भी आप, कहा जाता है कि आपसे सलाह मशवरा होता रहता है, आपके द्वारा ही कई बार बताया गया। तो 11 साल कैसे रहे, और क्या एक्सपीरियंस आपका रहा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री होने की वजह से? किस तरीके से अभिभावक की तरह उन्होंने आपका सपोर्ट किया, और किस तरीके से सरकार रही? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके सफलतम 11 वर्ष के प्रधानमंत्री काल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। उनका ये शासनकाल भारत के इतिहास में स्वर्ण काल में, या स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, स्वर्ण काल की तरह माना जाएगा। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि ये स्वर्ण काल है भारत का। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर व्यक्ति के विकास, जो उसमें भी विशेष करके वंचितों के विकास,
सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी विकास की जो नींव रखी है, जो और सुशासन की जो नींव रखी है, वो आज नहीं, सैकड़ों वर्ष नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हजारों वर्ष तक देश को आगे ले जाने का काम करेगी। मैं उसके लिए जितना भी उनका धन्यवाद करूँ, जितना भी नमन और अभिवादन करूँ, वो कम है। रही बात उनकी परछाई की, तो उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, हम उनसे बहुत छोटे हैं, तो परछाई बन पाना हमारे लिए संभव नहीं है। न ही उनका सलाहकार बन पाना संभव है, क्योंकि मैं उनका एक सहायक रहा हूँ। जैसे भगवान राम के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्रताप से सेतु बना था, राम सेतु बना था। उसमें एक गिलहरी थी, उसने कुछ योगदान दिया, कुछ पत्थर कुछ तिनके रखे होंगे। पूछा गया तुम्हारे से क्या होगा, उसने कहा नहीं, मैं भगवान राम की सेवा कर रही, तो हम तो सेवक थे। उनका जो काम है वो चौतरफा विकास जिसको कहते हैं, किसी एक क्षेत्र को नहीं, बल्कि गांव को, गरीब को देखिए, नौजवान को देखिए, किसान को देखिए, वृद्ध लोगों को देखिए, 70 साल के लोगों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा दे करके वृद्ध लोगों को की चिंता करने का देखिए। दिव्यांग शब्द ही वो अपंगों और ऐसे शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के लिए उन्होंने लाया था। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि उनका जो सोचने का जो जो दायरा होता है वो कितना बड़ा होता है। देश तेजी से प्रगति करे एक तरफ, और साथ ही उस प्रगति में हर व्यक्ति का ध्यान रखा जाए, हर व्यक्ति का हिस्सा हो, हर व्यक्ति की हिस्सेदारी हो, योगदान भी हो और लाभ भी उसको मिले। इस तरह की सोच रखने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास की बात हो, चाहे तकनीकी विकास की बात हो, चाहे आर्थिक रूप से आज हम देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जब वो प्रधानमंत्री बने तो हम 11वें 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे। आज हम दुनिया की बड़े देशों में सबसे तेज गति से विकसित होने वाले, ग्रो करने वाले अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। एक भारत, जब हम सैनिकों के लिए टैंक और तोप तो छोड़िए, उनकी वर्दी और चश्मा और जूते तक हम इंपोर्ट करते थे, आज हम नेट एक्सपोर्टर बन रहे हैं इन सब ऐसे सामानों के। कोरोना काल में आपने देखा कि हमारे पास छोटे छोटे सामान हमारे देश में नहीं बनते थे, वही देश 6 महीने के अंदर उनके नेतृत्व में उन दवाओं का, वैक्सीन का, हमारे पीपी किट से लेकर के वेंटिलेटर तक का, सबका नेट एक्सपोर्टर बन गया। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बड़ी ही विलक्षण प्रतिभा है। देश को मैं तो चाहूँगा कि वो आने वाले अनेक टर्म तक और अनेक दशकों तक उनका नेतृत्व यूं ही बना रहे, और हम सब उनके नेतृत्व में देश में खुशहाली का एक नया दौर देख रहे हैं। मैं उनको फिर से एक बार बहुत शुभकामना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ए के शर्मा जी हमारे साथ थे। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़ लखनऊ।